तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हमने अपने पिछले लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उसका परिचय बढ़िया से पढ़ लिया था। ठीक है, हम वहां भी सीख लिया था कैसे द्विघात समीकरण को हम चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। उसका हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया था, व्युत्कर निकाल लिया था, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ लिया था। मतलब इंट्रोडक्शन हमने ऐसी बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी जो हमारे काम की थी। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से हमारा प्रश्नावली स्टार्ट होता है 4.1, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब बताइए, इसका जांच करने के लिए आपको सबसे फर्स्ट आना चाहिए कि द्विघात समीकरण होता है क्या है। तो देख ले, जब भी आपको इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में आपको दिखना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में हमको लाना है। अब यहाँ पे देखिए, इक्वेशन हमको ऐसा दिया गया कि इस फॉर्म में है ही नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक्स प्लस वन होल स्क्वायर बराबर टू एक्स माइनस, ये टू इधर एक्स माइनस थ्री क्या ब्रैकेट में है। ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ है। इस फॉर्म से अगर हम मैच करेंगे तो क्या ऐसा मिल रहा है? नहीं, तो हमको इस फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा। ठीक है, और जब इस फॉर्म में आ जाएगा, अगर आ जा रहा है, अगर ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो समझ लीजिए क्या द्विघात समीकरण है, इस फॉर्म में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। तो पहला हम देखते हैं क्या, एक्स प्लस वन है तो ये होल स्क्वायर है, तो इसको क्या करते हैं हम ओपन कर देंगे, लिख देंगे क्या, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर क्या होता है, वो पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये सब तो आप जानते होंगे, ये तो छोटे बच्चे भी जानते हैं। ठीक है, और आप तो काफी बड़े हैं, क्लास 10th में आ गए हैं। तो आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर, बी क्या एक है, बी का स्क्वायर ठीक है प्लस टू, ए हमारा क्या है एक्स और बी हमारा क्या है वन, बराबर, ये हमने ओपन कर दिया। अब टू का मल्टीप्लाई इसमें एक्स कराएंगे ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस दो तीन छः। अब देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा टू एक्स, तो कम दो एक्स हो जाएगा बराबर, ये कितना हो जाएगा दो एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, हम सबको क्या कर लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, ये टू एक्स इधर है तो कितना आ जाएगा माइनस टू एक्स हो जाएगा, ये माइनस सिक्स इधर कितना आ जाएगा प्लस सिक्स बराबर जीरो, क्योंकि हमको किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाके चेक करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे प्लस टू एक्स और माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ कितना बचा वन और यहाँ बचा सिक्स, तो कितना हो जाएगा सिक्स एक्स सेवन ठीक है बराबर जीरो। हम देखेंगे यार इस फॉर्म में ये दिख रहा है कि नहीं, तो हम जब कंपेरिजन करेंगे इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करेंगे तो देखेंगे क्या कि ये वाला टर्म हमारा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये वाला टर्म से हमें नहीं है तब भी कोई बात नहीं, अगर हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में है तो हमारा क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये टर्म क्या है जीरो हो गया है बस, क्योंकि फॉर्म तो यही है। अगर आपको द्विघात दिख रहा है, दो का पावर एक्स पे दिख रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, लिख देंगे क्या, लिखेंगे क्या, अतः, लिख देंगे अतः लिख देंगे, लिखेंगे क्या, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के प्रकार का है, के रूप का है, अतः अतः द्विघात समीकरण है। ये क्या है द्विघात समीकरण है, ये हमको लिख देना है। आंसर निकालने के बाद से अगर इस फॉर्म में आ रहा है, जो कि हमारा आ रहा है, बस बी एक्स का टर्म क्या है जीरो है। ठीक है, लेकिन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी की फॉर्म में है कि नहीं है, ये दोनों मेन टर्म है, बी एक्स जीरो गया तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, इसके रूप में है तो क्या है हमारा क्या है द्विघात समीकरण है। कहीं भी बस आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिखना, अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको दिख रहा है देन आपको वो द्विघात समीकरण हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेंगे। ओके, सिंपल इसको करेंगे एकदम सिंपल फॉर्म में। क्या लिखा हुआ है दूसरा हमारा, हमारा लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर कितना है, ये माइनस दो है, माइनस दो का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री में तो कितना हो जाएगा माइनस सिक्स। ठीक है, और जब माइनस टू का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में होगा तो हो जाएगा प्लस टू एक्स। ठीक, वहां पे देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, अब इस प्लस टू एक्स हम किधर लाएंगे, माइनस टू एक्स हो जाएगा इधर लाएंगे बराबर, इस माइनस सिक्स इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस सिक्स बराबर जीरो, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स
माइनस टू कितना हो जाएगा, -4x, ये कितना हो जाएगा, +6 बराबर 0। अब ये देखिए क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, ठीक है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, समीकरण है, ठीक है। आप ऐसे लिख देंगे, आंसर निकालने के बाद सबको ऐसे लिख देना है, ठीक है, कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस इसकी ग्रुप का है, तो क्या है, एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले x-2 है, x+1 है, ठीक है, अलग फॉर्म में है। तो हमको पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी के फॉर्म में देखते हैं आता है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले x-2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, x जब इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पेन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर x का प्लस में होगा तो प्लस एक्स आ जाएगा, इस -2 का करेंगे तो -2x, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा बराबर। फिर x का हम इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x का 3 में कराएंगे तो आ जाएगा +3x। फिर -1 का x में कराएंगे तो -x आ जाएगा, और -3 का इसमें होना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। और देखिए क्या, एक्स स्क्वायर इधर भी है प्लस में इधर भी है, तो काट देंगे, बाकी चीजें हमारी नहीं कट रही हैं। तो अब हम सबको एक तरफ कर लेते हैं, हमारा +x है, ये -2x है, तो -2x में से ये क्या था, कितना बचाएगा, -x, -2x में से एक x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -x बच जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, -2 बराबर। और और यहाँ पे कितना बचा है हमारा, 3x, इसमें जगह कितना बचा हमारा, बच जाएगा 2x, ठीक है, -3। हम सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो -x इधर आएगा तो +2x हो जाएगा। एक सेकंड, ये हमारा कितना बचेगा, +2x, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तो -2x हो जाएगा, ओके। और ये हमारा कितना हो जाएगा फिर, ये -3 है, इधर आएगा तो हो जाएगा +3, ठीक है। और -2 पहले से है बराबर 0, तो हमारा हो जाएगा क्या, 2x, और ये x हो जाएगा -3x, और 3 में 2 ये कितना हो जाएगा, -1 बराबर 0, ठीक है। तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, उसको लिख सकते हैं क्या, 3x+1 बराबर 0। ये हम देखेंगे क्या, तब इसे देखेंगे क्या, लिखेंगे ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के प्रकार का नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, है ये है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के प्रकार का नहीं, इसके इस फॉर्म में है ही नहीं। हमारे यहाँ पे देखेंगे क्या, तो ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब है, सिर्फ हमको क्या मिल रहा है, बी एक्स प्लस सी मिल रहा है, ठीक है। और ये हमारा मेन टर्म है जो है ही नहीं, द्विघात समीकरण ये नहीं है, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारे इसी फॉर्म में है, तो पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं। एक्स का हम 2x में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इसमें कराएंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, एक्स का फिर +1 में करा देंगे तो आ जाएगा +x। इस -3 को हम ले जाते हैं, 2x में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, -6x। और फिर 3 को 1 में कराएंगे तो आ जाएगा -3 बराबर। इधर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5 में करेंगे तो आ जाएगा 5x, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, 6x है, और ये x है, ठीक है। -6x में प्लस x को ऐड कर देंगे या घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -5x -3 बराबर, ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सबको एक तरफ कर लेते हैं, हो जाएगा 2x स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर बदल लाएंगे तो -x स्क्वायर -5x, और इस प्लस x 5x को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, -5x -3 बराबर 0, ठीक है। हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो देखेंगे 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर -5 और 5 कितना हो जाएगा, 10x, और आपका ये कितना आ जाएगा, -3 बराबर 0। तो लिखेंगे क्या, कि ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, ठीक है, इस रूप में है। तो अतः यह है एक द्विघात समीकरण है, ओके। ये क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सब क्वेश्चन ऐसे ही सेम मिलेगा आपको, देखिए कोई भी फॉर्म में नहीं, पहले हमको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर वही काम है हमारा। अब 2x को पहले x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ओके। और फिर 2x का मल्टीप्लाई करेंगे -3 में तो जाएगा, तो -3 दूना 6x, ठीक है, -3 दूना 6x हो गया।
फिर इसमें हम करा देना, -3 × 6x हो गया, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, अब -1 का कराएंगे, -1 का x में कराएंगे तो -x, ये माइनस अपने साथ लेके घूम रहा है, माइनस का -3 में कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे देखते हैं, x का x में कराएंगे तो x² प्लस, अब फिर x का -1 में कराएंगे तो -x आ जाएगा, बस हमने लगा दिया था, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस, ओके, -x, ठीक है, प्लस 5 का x में कराएंगे तो हो जाएगा +5x, और माइनस में कराएंगे तो जाएगा -5, ठीक है। अब देखते हैं, अब सबको एक तरफ लिख लेते हैं, या पहले हम सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं, हो जाएगा 2x² -6x, और x कितना हो जाएगा -7x प्लस 3 बराबर, ये हमारा कितना हो गया x², -x में से 5x में से -x गया तो कितना बचा +4x, प्लस का साइन बड़ा है -5। अब सबको एक तरफ ले लेते हैं, तो हो जाएगा क्या 2x² -7x प्लस 3 -x², ये प्लस में तो आ जाएगा -4x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। अब 2x² में से -x² गया तो कितना बचा x², अब -7x में से -4x माइनस माइनस दोनों है तो प्लस हो जाएगा, बचेगा -11x, ठीक है। और ये +3 और +5 कितना हो जाएगा 8 बराबर 0, तो लिखेंगे क्या, ये है ax² प्लस bx c बराबर 0 ए रूप का है, इस फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, तो यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है। सिंप्लीफाई एकदम ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सेम ऐसे ही है, ये तो पहले ही x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो लिखेंगे क्या x² प्लस 3x प्लस 1, ओके। अब इसे हम देख लेते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे a - b के होल स्क्वायर से, तो आ जाएगा क्या a² माइनस b² आपका ये है, तो दूना चार a² माइनस b², एक सेकंड, a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 a हमारा क्या था x, और b हमारा क्या था 2 -2, ठीक है, तो लिख देंगे हम 2 था, ठीक है, हो गया। अब देखेंगे ये हमारा फॉर्म आ गया a² प्लस b² -2ab, ठीक है, -2ab, ओके। अब करेंगे क्या x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, ये हमारा क्या हो गया x², ठीक है, प्लस 4, और ये हमारा क्या है 2 गुना 4x -4x, ठीक है। अब देखिए क्या, यहाँ भी प्लस x², यहाँ भी प्लस x², तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ओके। तो हमारा क्या है 3x है, ये हमारा 4x है, अब इन सबको एक तरफ कर लेते हैं हम, तो 3x आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस 1 है, ये -4 इधर आएगा तो क्या -4 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x, ओके, और 4 में से तो आ जाएगा -3 बराबर 0, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, ये है ax² प्लस bx प्लस c के प्रकार का नहीं है, नहीं है प्रकार का नहीं है, ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये आपका 1 नंबर 2 नंबर में आराम से आ सकता है, तो आप इसे करके जाइएगा, ओके, क्योंकि द्विघात समीकरण आपको चेक करने के लिए जरूर देगा। हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 और बचा होगा क्वेश्चन हमारा, ये हमारा तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्यूब लगा दिया, हमको डरा रहा है क्यूब लगा के, अब क्यूब लगा दिया तो हमें क्या करना है, अगर आपको फार्मूला याद है, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है इसको ओपन करना पड़ेगा, तो आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं, ओपन कर देंगे, तो कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा क्यूब, ये हमारा हो जाएगा a³ प्लस b³ हमारा क्या 2 है, तो 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है, b³ प्लस 3ab, लिखेंगे 3ab, ओके, और ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी यानी x प्लस 2 बराबर, ये हमारा क्या हो गया 2x, मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना 2x मल्टीप्लाई कराएंगे x² में तो कितना हो जाएगा 2x³ हो जाएगा, 2x³ 2x का x² में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2x³ -2x, ओके, ठीक है, -2x,
अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखेंगे प्लस 8, ये हो जाएगा 2x, 2 3 6 प्लस 6x, अब ब्रैकेट में x प्लस 2 है ये आपका, और हो गया 2x क्यूब माइनस 2x, ओके। फिर लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 8, अब इस 6x का इसमें होगा, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस, अब 2 का 6x में होगा तो कितना हो जाएगा 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या, अब सभी टर्म को हम एक तरफ कर लेंगे, ओके, सभी टर्म को एक तरफ कर लेंगे हम इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब है प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर, ये आएगा तो हो जाएगा -2x क्यूब, और ये आएगा तो हो जाएगा +2x बराबर 0, ओके। अब देखिए -2x क्यूब में से इस x क्यूब को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा -x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, कोई टर्म दिख रहा है यहाँ पे नहीं, तो लिख देंगे 6x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या 2x है, यहाँ हमारा 12x है तो कितना आ जाएगा 14x, ठीक है। कांस्टेंट टर्म सिर्फ एक ही है 8, तो 8 लिख देंगे बराबर 0। अब हम देखें क्या ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और 0 के रूप का है ही नहीं, नहीं है, दिख रहा है आपको नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब भी आ गया है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या आता है, यह द्विघात समीकरण समीकरण नहीं है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। अब ऐसे में ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन, यहाँ पे हमको प्लस वाला ओपन करना था, यहाँ पे हमको माइनस वाला ओपन करना है, इसका ही फार्मूला आप जानते होंगे, a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है वो रट लीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, सेम वही फार्मूला होता है, बस हर जगह माइनस लग जाता है, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं पहले, आइए थोड़ा सा, इसको क्या लिख लेंगे, लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, इनको दिया गया बराबर। अब इसको ओपन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3ab, ओके, ब्रैकेट में a माइनस बी। अब आइए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8, या वो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, 2 3 6 6x हो जाएगा, हो जाएगा -6x x माइनस 2 आपको यहाँ पे आ जाएगा, लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ये हमारा कितना हो गया एक्स क्यूब आ गया, ठीक है, -8, इस -6x का x में कराएंगे तो कितना आ जाएगा -6x स्क्वायर, और जो -2 में कराएंगे 6x का -6x का तो कितना आ जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 12x, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी एक्स क्यूब प्लस में, यहाँ भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब कोई कैंसिल और हो रहा है तो नहीं, तो हम क्या करेंगे सब एक तरफ लिख लेते हैं, तो हो जाएगा -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इस -8 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा +8, -6x स्क्वायर इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा +6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और -12x को इधर +12x को भेजेंगे तो -12x बराबर 0। अब आप देखें क्या, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ढूंढिए, ये 6x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है, तो देखिए 6x स्क्वायर में से जब -4x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, प्लस में से प्लस का साइन बड़ा है। अब देखिए क्या, हमें यहाँ -12x का पद दिख रहा है, यहाँ पे -x का दिख रहा है, तो -12x का -x में माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 13x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट कौन है 8 और 1, तो कितना हो जाएगा, ठीक 9 हो जाएगा बराबर 0। तो लिखेंगे क्या, ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, जब है तो लिखेंगे क्या आता है, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। यही हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म, और एक्सरसाइज भी हो जाता है, मतलब ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था, अभी 4 5 क्वेश्चन और बचा है जो मैं अपने आपके अगले लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, जिसमें आपके पक्का 2 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको 2 नंबर चाहिएगा, द्विघात समीकरण जब तक आपको पहचानना नहीं आएगा तब तक आप इसके क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो कर लीजिएगा, वैसे बहुत ईजी है, आपको बता भी दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, पढ़ाई करते लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।